हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। इंग्लिश की क्लास बेटा चलने लगी कल से। कल ही से चलने लगेगी। वैसे सर की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इस वजह से। चलिए फिर स्टार्ट करें। मस्त। मतलब अब डिसाइड कर लिया है तैयारी करने का, इरादा एकदम जोर शोर से है। हाँ, तो इस जोश को ना कम मत होने देना, ठीक है। ये जोश हमेशा आपके अपने जहन में रहना चाहिए हमेशा। वो जो जज्बा है, जोश जज्बा जो भी है, सब कुछ रहना चाहिए और कंटिन्यूअस आपको मेहनत करते रहें। सर बीच में मोटिवेशन भी कीजिए। क्या मतलब, क्या होता है मतलब मोटिवेशन? क्यों परेशान रहते हो इतना? मतलब आपको हमेशा हर क्लास में ये बताना पड़ेगा कि आपको पढ़ना है? यार ये आ, एक डिफेंस एस्पिरेंट की कहानी ऐसी तो नहीं हो सकती सोच कि हर एक क्लास में आपको जगाना पड़े। ये बहुत गड़बड़ है। यदि मैं आपको कह रहा हूं, सिंपल सी बात है, यदि आपको ये कहना पड़ रहा है कि आप पढ़िए, तो इसका मतलब है आप सोच लीजिए कि आपने जो डिसाइड किया है वो क्या आप डेडिकेटेड हो। यदि आप डेडिकेटेड हो, जो आप चाहते हो, तो फिर आपको कहने की जरूरत ही नहीं है मुझे कि आप पढ़िए। इतना आप जान जाइए, ये सत्य बात है पूरी तरह से। ये पूरी तरह से सत्य बात है। यदि मुझसे आपको रोज कहना पड़ रहा है कि बेटा पढ़ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और आपको पेन उठाने के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि जो सोच है ना वो केवल आपकी सही नहीं है। जो जज्बा है उसमें सोच के देखिएगा कि क्या आपने जो डिसाइड किया है करने का वो आप ही का मन है, किसी और का है। नहीं तो किसी को कहने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। एक बात बताइए, ठीक है, आपके पिताजी को कभी आपको कहना पड़ता है कि जाइए काम पर? नहीं, वो जाते हैं क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि भैया जाएंगे काम पर तभी तुम्हारे लिए खाने पीने रहने खाने की बंदोबस्त करना होगा। तो आप एज ए स्टूडेंट आपको क्यों कहना पड़ रहा है? आपको अपना दायित्व तो समझिए कि आपका काम है पढ़ना। जिस दिन आप ये समझ लोगे ना, आपको किसी के कहने की जरूरत नहीं है। आपके पिताजी को कोई मोटिवेट नहीं करता जाकर काम करिए, वो खुद ही मोटिवेट हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी समझते हैं, कि वो दायित्व समझते हैं अपना कि भैया मुझे काम करना है, तभी घर घर परिवार का पालन पोषण होगा। वैसे आप अपनी जिम्मेदारी तो समझिए कि आपका काम है पढ़ना, और एक जो भी आपने लक्ष्य डिसाइड किया उसको हासिल करना। फिर आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहने की कि भैया पढ़ो तुम, ठीक है। ये सत्य बात है। बाकी हवाई फायरिंग बातें ज्यादा आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है। मैं आके एकदम हवाई फायरिंग बातें करने लगूं, ये सत्य बात है, ठीक है। समझ रहे हो? चलिए फिर, हो गई बात खत्म, मोटिवेशन मिल गया। वही बात है कि हर आदमी, ठीक है, माता पिता चाहे हमारे कोई भी बुजुर्ग जो मेहनत करता है, उसको किसी से उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती रोज काम करने के लिए। वो अपना जिम्मेदारी समझता है। जिस दिन आप अपनी जिम्मेदारी समझ लोगे कि हमारा ये काम है और हमें करना है, आपको रोज किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आप करिए जाकर वो काम, ठीक है। वो हो सकता हो आपके माता पिता में से कोई ऐसे भी हो, सुबह 5 बजे उठकर ड्यूटी पर जाते होंगे। क्या उन्हें जगाना पड़ता है? नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो अपना दायित्व तो समझते हैं, वो जानते हैं कि वो नहीं ऐसा करेंगे तो दिक्कत होगी। वैसे आप अपनी समझिए कि आप जो अपने लक्ष्य हासिल किया हुआ है, ठीक है, जो प्राप्त करना चाहते हो, उसमें आपका भी इमोशन है, आपके घर वालों का भी इमोशन है। फिर किसी को कहने की कैसे जरूरत पड़ेगी? ठीक है, चलिए फिर, समझ गई बात? ओके, तो ये बार बार ना हर 10 मिनट बाद मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है। चलिए, ये चलो पढ़ो ध्यान से। यार कैरियर आपने डिसाइड किया है, आपका पढ़ने का मन कैसे नहीं करेगा बेटा? मैं तो समझ। अच्छा बताओ, मैं यहां पर रोज आके पढ़ाता हूं, मुझे, ठीक है, मैं जो भी करता हूं मुझे कहीं से मोटिवेट नहीं होता। मैं, वो मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाना। ये थोड़ा ना कि रोज कोई आके मोटिवेट करेगा जाइए और खूब पढ़ाइए बच्चों को। ओ चलो, हो गई बात। अब स्टार्ट करते हैं हम आज से
अपना सेशन, और पहले हम पढ़ेंगे इंटरवल के बारे में। पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इंटरवल के बारे में। कोई दिक्कत? स्टार्ट करें ना? ठीक, चलिए। तो पहले हम बात करेंगे इंटरवल के बारे में। बेसिक मैथमेटिक्स चलेगी, वो इसीलिए क्योंकि आप बीच क्लास में फिर मुझे बहुत परेशान करते हो, कहते हो कि सर ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। तो आज ही की क्लास में वो सारे डाउट्स क्लियर कर लो, ठीक है? पहली चीज हम बात करेंगे आइडेंटिटी, जिसे हम बोलते हैं सर्वसमीका। किसकी बात करेंगे? सर्वसमीका। जैसे कि आप जानते होंगे, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? पढ़ा होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा है ना? तो एक तो ये ऐसे इस्तेमाल होगा, ठीक है, और कई बार कैसे इस्तेमाल होता है, आपसे पूछा जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। फिर वहां पर बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, वहां पर हो जाते हो क्या? कंफ्यूज, कि ये कहां से आएगा, ठीक है? क्या हो गया? देखो ये सब ना मजाक करने चले आए हैं, कह रहा है मैं 7वीं क्लास का स्टूडेंट हूं। 7वीं क्लास का बच्चा भी एनडीए की तैयारी करेगा तो भी? तो कई बार आपको ऐसे तो इस्तेमाल होगा ही, कई बार क्या होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ देगा, तो आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इस्तेमाल होगा, और फिर वहां पर आप कंफ्यूज होते हो, ये ध्यान रखिए, यहीं से आया है, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? सिमिलरली अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस, अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके, अब यहां से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2a, सॉरी प्लस का 2ab। तो ये भी देखो, आप कभी कभी ये भी इस्तेमाल हो सकता है बेटा, ये भी क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, ठीक है? क्लियर है ये चीज? तो ये ऐसे इस्तेमाल होते रहेंगे, ध्यान से सीखते रहिएगा जिनको बेसिक्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब चीजें इस्तेमाल होगी, ठीक है? क्लियर है ना? ये कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। फिर आप पढ़ते हो ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या पढ़ते हो? ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? क्या कितना होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही होता है, ठीक? तो कई बार आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू लिखनी होगी, तो देखो, एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो होता ही है, लेकिन एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या लिख सकते हो आप? देखो तुम लोग ना इतनी चैट करते हो ना, फिर कहते हो समझ में नहीं आता है। इतनी बातें कौन करता है यार? कौन बातें करता है इतनी? क्यों इतने चैट करते हो? जब आप दिमाग लगाए रहोगे इस पर, तो फिर कैसे यहां दिमाग लगेगा? इस पर कम दिमाग लगाओ। क्लियर है ना? हाँ, ये दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आप ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप ये भी लिख सकते हो। फिर आपने ए माइनस बी का होल क्यूब भी पढ़ा होगा, कितना होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है? चलिए,
ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। और देखिए ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यह भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। बताइए क्या दिक्कत है। हो गई बातें। ये कह रहा है सर ये आइडेंटिटी एनडीए में तो नहीं आती है। तुम ही लोग आके पढ़ा लो। कह रहा है एनडीए में नहीं आती हैं। आती तो एबीसीडी भी नहीं है, फिर भी तो तुमने पढ़ी थी ना। चलो ध्यान से बस पढ़ो, ज्यादा ज्ञान मत दो। चलिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। चलिए जो लोग पढ़ना नहीं है ना, इनको मैं वैसे भी ब्लॉक करवा दूंगा, ठीक है। मनोरंजन की जगह नहीं है ये, मनोरंजन करने तो नहीं आए हो ना यहां पर, इंजॉय, ठीक है। चलो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं बाद में लिखता हूं ना ये सारे स्टेप, तो फिर आप वहां पर रोने लगते हो, सर ये वाला स्टेप कहां से आ गया, ये तो हम जानते ही नहीं। तब मुझे साइड में फॉर्मूला लिखना पड़ता है और आपको समझाना पड़ता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जानते हो आप कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक और फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, आप इसे प्लीज हल्के में मत लें इन चीजों को। आप देखिएगा, मैं आपको सीधा कहूंगा कि देखो बेटा मैंने पहली क्लास में आपको ये सब चीजें बताई थी, ये सब फॉर्मूले मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितने इस्तेमाल होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये वाला भी a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ओके, तो ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। अब एक चीज देखिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यदि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। यदि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। यदि आपका ये ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो मुझे बताओ क्या स्टेप आएगा जल्दी से। ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये हो जाएगा जीरो,
मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा 3abc के बराबर। कितना हो जाएगा? 3abc के बराबर। ठीक है, बताइए। ओके, तो ये भी इस्तेमाल होगा। ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं इसमें, ठीक है, इसमें भी कोई समझने वाली बहुत चीज नहीं है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको पता है आप क्या लिख सकते हो? ये एक्चुअली में 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है आपके। ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली में इसके बराबर होगी। कैसे बराबर होगी? आप इसको ओपन कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली ये बताइए मुझे। एक बात बताइए, मैं कहता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 है, ऐसा कब संभव है? ऐसा कब संभव है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 हो जाएंगे? ऐसा कब संभव है बताइए? ऐसा कब संभव है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। देखिए, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मतलब कोई भी नेगेटिव नहीं है इसमें, कोई भी नेगेटिव संख्या नहीं है, कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं है बेटा। ठीक है, तो अब ये कितना, अब ये तभी संभव है जब ये तीनों के तीनों क्या हो जाए? 0 हो जाए। यदि ये तीनों के तीनों 0 हो गए तभी ये 0 संभव है, अदरवाइज क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0। मेरी बात समझ पाए भाई? 3 पॉजिटिव संख्या है, देखो ये नेगेटिव तो नहीं होगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, सी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो तीनों को जोड़कर, तीनों को ऐड कर कर 0 कैसे आएगा? जैसे 5 प्लस 6 प्लस 7, ये कभी 0 तो नहीं आ सकता। एक ही पॉसिबिलिटी है जबकि ये तीनों के तीनों 0 रहे हों, एक ही पॉसिबिलिटी बनती है ना कि तीनों के तीनों 0 रहे हों, नहीं तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तीन इनको 0 होने का। तो या तो ये 0 होंगे तो एक ही कंडीशन है कि एबीसी तीनों के तीनों 0 रहे होंगे, कोई और अदरवाइज कंडीशन नहीं बनेगी। लेकिन यदि एबीसी 0 नहीं है तो फिर पक्का है कि ये पॉजिटिव होंगे। अब मैं इससे कहना क्या चाहता हूं ये मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या लग रहा है इस एक्सप्रेशन को देखकर, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखकर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी कि नहीं? क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी? ये सब इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, ये सब इस्तेमाल होते हैं। ये आपको कैलकुलेशन में देखने को मिलेगा, कैलकुलेशन में ये देखने को मिलेगा कि यार ये वैल्यू आ जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में ही देखने को मिलेगा। ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये बताइए कि ये वैल्यू क्या है? तो आप क्या बता सकते हो कि ये वाली वैल्यू सर इसके बराबर है और ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि ये भी स्क्वायर लिखी गई है तीन संख्याओं का। 0 तब हो सकती है जब a बराबर b हो जाए, b बराबर मतलब ए बी सी तीनों बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाएंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, अदरवाइज ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है। ओके, तो याद रखिएगा ये सब इस्तेमाल होगा। आप विश्वास करिए, मैं वहां पर कहूंगा कि देखो पहली क्लास में मैंने सब कुछ आपको बता के रखा है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक, अच्छी बात है। अब देखिए कैसे इस्तेमाल होता है। मैं पूछूं कि यार a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होगा? यदि मैं आपसे ये पूछता हूं a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होगा? हाँ, √-1 इमेजिनरी वैल्यू है। a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होगा? ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये कहां मिलेगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर में क्या होगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये बताओ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, ये चीज बताओ। ठीक है, ए की पावर 4 प्लस बी की, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आएगा, ए की पावर 4 आएगा, बी की पावर 4 आएगा, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ओके, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, प्लस 2 टाइम्स। अब मुझे ये पूछ रहा है तो फिर मैं ये लिख सकता हूं, याद रखिएगा ये सब इस्तेमाल होगा। अच्छा, यदि मुझसे पूछता है ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6, अब ये कहां पर मिलेगा एक्सप्रेशन, बताइए ये वाला एक्सप्रेशन कहां मिलेगा, बताइए। ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर में, ये वाला एक्सप्रेशन। तो कितना हो जाएगा, ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 प्लस 3, देखो ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 कहां आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2a क्यूब बी क्यूब। या फिर ये चीज यहां पर भी आ सकती है, देखिए ये चीज यहां पर भी तो आ सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल क्यूब में भी तो आएगी, ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6। ठीक है, तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहां से भी देखो ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये अलग अलग तरीके से आपके पास आएगी। ठीक है, अरे यार सिंपल देखो, ये फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 हो गया, बी स्क्वायर का बी की पावर 4 हो गया, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ठीक। अब ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 है तो उसको दो तरीके से आप कर सकते हो, इसका इस्तेमाल रेयरली इस्तेमाल होगा, इसको चाहो तो आप छोड़ सकते हो, वो ही इस्तेमाल होगा, इसको चाहो तो आप छोड़ दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, इस्तेमाल यही वाला होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू चाहिए तो इस पूरे का होल क्यूब माइनस ये कर देते हैं, इस सबका बहुत इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए जिनको पढ़ना नहीं है वो जा सकते हैं बेटा ना, यहां पर पढ़ाई की बातें हो रही हैं, जिनको नहीं पढ़ना है वो जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर माहौल को खराब ना करें आप। ठीक है, ठीक, चलिए आनंद की जगह नहीं, आनंद की बहुत सारी जगह हैं, वहां जाकर आनंद लीजिए। ठीक है, यहां जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए अच्छे से।
तो ये आपकी आइडेंटिटीज हैं, ये आपको याद रखना है। कहां इस्तेमाल होगी? ये ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस्तेमाल होगी, हर जगह इस्तेमाल होगी, कैलकुलस में भी इस्तेमाल होगी। ठीक है, ठीक। चलिए, बोर्ड का पीडीएफ मैं बता चुका हूं, मिल जाएगा, तो कहां इतना परेशान होते हो। अब थोड़ा सा इंटरवल के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। इंटरवल में अंतराल, देखिए, ठीक बेटा, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि ना हर चीज की हम प्रूविंग करेंगे। ठीक है, जितना जरूरी है बस हम उतना ही करेंगे। देखिए, कभी ऐसा देखने को मिले x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू है, इसका मतलब ये हो गया कि जो x है वो 2 से लेकर 3 तक है। इसको बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखिएगा। बाद में क्लासेस में आप पूछते हो मुझसे कि सर ये क्लोज इंटरवल क्या होता है, इंटरवल में कंफ्यूजन है मुझे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे बीच क्लास में पूछते रहते हैं कि इंटरवल में कंफ्यूजन हो रही है मुझे। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले ही सारी बेसिक चीजें बता दी जा रही हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू 2 से 3 का मतलब हो गया कि x जो है वो 2 या 2 से बड़ा है या 3 और 3 से छोटा है। कहने का मतलब है, नंबर लाइन में बात करूं तो ये 2 है और ये 3 है बेटा, तो कहने का मतलब है कि ये 2 है और ये 3 है। x की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक लाई कर रही है, कहने का ये मतलब है। क्या कर रही है? x की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक लाई कर रही है। क्लियरली समझ में आ गया आपको? अच्छा, ये समझ में आ गया, तो ये बताइए x बिलोंग्स टू 5 से 6, इसका मतलब क्या हो गया बताइए? इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका x है वो 5 से लेकर क्या है, 6 है। क्या है? 5 से लेकर 6 तक है। यहां 5 है, यहां पर 6 है। 5 से लेकर कहां तक है? 6 तक है। ठीक है, हाँ, फंक्शन में यूज होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होगा, बहुत जगहों पे यूज होगा, इंटरवल, ये सब। तो ये दोनों पर इस तरह का, ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ, इसका मतलब आप समझ गए, x की वैल्यू 2 भी है और 3 भी है, और इसके बीच की भी वैल्यूज है। 2 भी है, 3 भी है, और इसकी बीच की सारी वैल्यूज इसके अंदर है। क्या सर ये जो x 2.5 हो सकता है? हाँ, 2.5 तो इसी के बीच में है ना। तो ये इंटरवल समझ में आ गया आपको? चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अब देखिए, दोनों पर हम लगा देते हैं ओपन इंटरवल, 2 से 3। दोनों में अंतर है, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह भी तरीका होता है एक लिखने का। ओपन इंटरवल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है? ठीक है, हाँ, 5 और 6, यदि मतलब आप ये कहते हो कि 5 और 6 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, मतलब सर कितने रेशनल नंबर्स बोलोगे, तो वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। ठीक, वेविक और मेथड भी बताएंगे, रुक जाओ, पहले इंटरवल हो जाने दो। 2 से 3 हो गया। आप ये लिखिए, चाहिए लिखिए, इसका मतलब होता है कि जो आपका x होगा वो 2 नहीं होगा, आपकी बार 2 से 3 के बीच में होगा। क्या होगा? 2 से 3 के बीच में होगा। क्या होगा? 2 से 3 के बीच में होगा। कहने का मतलब ये हुआ, सुनिएगा मेरी बात, यहां पर जैसे 2 है और यहां पर 3 है, तो हम 2 पर यहां पर ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि हम 2 और 3 नहीं लेंगे इसमें, और उसके बीच की वैल्यू लेंगे। गोला सा बनाएंगे, गोला मतलब ये नहीं लिया गया है, और गोला फिल कर दिया गया हो मतलब वो चीज ली गई है। ठीक है, ब्लैक 2 से 3 के बीच में, 2 और 3 अब की बार नहीं होगा। चलिए, इसका मतलब आप बताइए।
4 से 5, इसका क्या मतलब हो गया? जो x है वो 4 से 5 के बीच में है, ना तो x 4 के बराबर है और नहीं x 5 के बराबर है, उसके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। 4 5, 4 5 नहीं है, उसके बीच की वैल्यू है। ठीक है, मैंने सुन लिया, टाइम टेबल प्रोवाइड करा दिए, सुन लिया। आप लोग इतनी चैट मत किया करो, मेरी विश्वास करो मेरी बात का, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। आप क्यों नहीं? अच्छी बातें आपको अच्छी ही नहीं लगती हैं, पहली बात तो आपको केवल हवाबाजी वाली चीजें अच्छी लगती हैं, डायलॉग बाजी। एक एक जो सिंसियर बात है ना, वो आपको कभी पसंद नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं कि कम चैट किया करो और फोकस करो पढ़ाई पर। मैं तुम्हारी बातें देख लेता हूं, टाइम टेबल वो सब मैं देख लिया। हर चीज को मैं बोलूंगा ना बेटा, तो 1 घंटे की चीज आपको 1.5 घंटे में पढ़ोगे आप। और समय कितना कीमती है आप समझ नहीं सर रहे हो। मैं इसीलिए कुछ और चीजें नहीं करता हूं क्लास में, क्योंकि इतना समय नहीं हमारे पास लाइफ में कि हम अपनी पढ़ाई के बीच में आनंद लेकर आ जाएं। हम पढ़ाई के बीच में आधा घंटा अपना 1 घंटा पढ़ें और आधा घंटा फालतू बातों में व्यर्थ कर दें। इतना नहीं समय है। उस आधे घंटे में हम प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में हम कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन हम पढ़कर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहते, हम डायलॉग बाजी से कॉन्फिडेंट चाहते हैं। ये सबसे बड़ी गलत चीज है। ठीक है, पढ़ाई को पढ़ाई की जगह रहने दीजिए, आनंद आनंद की जगह करिए। ठीक है, अभी क्या सीरियस बताओ, कौन किसने कह दिया कि गणित के समय एंजॉय करना चाहिए? आपको कैसे समझ में आएगा? आप कॉन्सेंट्रेट अच्छे से नहीं रहोगे तो। आप कॉन्सेंट्रेट करिए अच्छे से। सारी सुन ली मैंने बात आपकी, सब पर बात होगी। आप कॉन्सेंट्रेट करिए, दिमाग लगाइए, क्योंकि जितना आप सुन लीजिए, जितना आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, उतना आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और जितना मौज मस्ती करके पढ़ेंगे उतनी जल्दी भूल जाएंगे। ये गणित है, इतना ध्यान रखिए। जितना आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे ना, उतना ही जल्दी, उतना दिनों तक आपको याद रहेगा। और जितना मौज मस्ती, बीच में हंसी चल गई, बीच में वहां चले गए, बीच में वहां चले गए, तो क्या होगा? दिमाग डाइवर्ट हो गया और वो जो कॉन्सेप्ट की डेप्थ तक जाना था ना, उससे आप दूर हट गए, ऊपर ऊपर से पढ़कर चले गए। यही दिक्कत है। तो 4 से 5 के बीच में होगा। ठीक है, पढ़ाई करिए, कम बोलिए, जितनी जरूरत है तभी बोलिए। 4 से 5 के बीच में होगा एक्स। जब इस तरह का इंटरवल लगाओ, और यार इतना सिंपल तो समझा दिया मैंने, आप क्या समझोगे इसमें? ठीक है, ठीक, समय बहुत कीमती है, आपका भी मेरा भी। अब आइए आप, अब देखिए यहां पर क्या होगा। मान लीजिए कि x बिलोंग्स टू 2 ओपन से 3 क्लोज, ऐसा लिखा गया है। 2 ओपन है, मैं थोड़ा और कलर में लिख देता हूं। 2 पर देखो ओपन है और 3 पर क्या है? क्लोज है। जिस पर ओपन है, जिस पर ओपन है बेटा, वो नहीं लिया जाएगा। जिस पर ओपन है वो नहीं लिया जाएगा, और जिस पर क्लोज है वो लिया जाएगा। जिस पर ओपन है वो नहीं लिया जाएगा, और जिस पर क्लोज है वो लिया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ, ये 2 है और ये 3 है, 2 नहीं लिया गया है और 3 आपका लिया गया, और इसके बीच की सारी वैल्यूज ली गई है। 2 नहीं लिया गया है, इसके आगे सब कुछ लिया गया है 3 तक, 3 भी ले लिया गया है पर 2 नहीं लिया गया है। ठीक है, चलिए इस पर आइए। x बिलोंग्स टू 2 क्लोज से 3 ओपन, 2 क्लोज से 3 ओपन। इसका मतलब यह हुआ कि 2 लिया गया है। देखिए, जिस पर क्लोज इंटरवल होगा, जिस पर क्लोज इंटरवल होगा वो लिया जाएगा, और जिस पर इस तरह का ओपन इंटरवल होगा वो नहीं लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहां 2 है और यहां 3 है, तो 2 लिया जाएगा और 3 पर गोला बना रहेगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई? ये चारों इंटरवल समझ में आ गए आपको?
क्योंकि ये इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन में। सर 3 क्लोज 5 ओपन क्या होगा? बात वही है यार, 3 क्लोज 5 ओपन में कोई नई चीज थोड़ा ना आ गई। कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, क्वेश्चन तो बदलते ही रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था? जिस पर क्लोज लिखा रहेगा वो इंक्लूड होगा। अब दोनों पर क्लोज है तो दोनों इंक्लूड होगा, जिस पर क्लोज होगा वो इंक्लूड होगा, और जिस पर ओपन होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। तो सीधा कॉन्सेप्ट है, सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मॉड के बारे में। ठीक है, देखो 12 से 1:30 मेरी क्लास होगी। 9:45 से किसकी क्लास चल रही है? ज्योग्राफी की, सर की। 1:30 बजे से फिजिक्स की क्लास है, इंग्लिश की क्लास शुरू हो जाएगी, बायो की भी शुरू हो जाएगी। थोड़ा वेट करो ना। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे मॉड एक्स के बारे में, ये मॉड एक्स के बारे में क्या है, इसके बारे में भी पढ़ना जरूरी। देखिए मॉड की खासियत ये होती है कि जैसे कि मॉड के अंदर आपने 5 डाला, मॉड एक क्या, एक फंक्शन है, जो भी डालो उसको पॉजिटिव कर देता है। यदि पहले से पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। -5 का मॉड कितना हो जाएगा? वो भी 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 का मॉड भी 4 होगा, -4 का मॉड भी 4 होगा। तो कहने का मतलब आपको क्या समझ में आया कि जो मॉड एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फलन है जिसमें आप कुछ भी डाल रहे हो। ठीक है, कुछ भी डाल रहे हो आप तो वो क्या कर दे रहा है? पॉजिटिव कर दे रहा है। कुछ भी डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो वो क्या कर दे रहा है? आपको पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करा दे रहा है। 5 डालोगे तब भी 5 आएगा, -5 डालोगे तो भी 5 आएगा, -4 डालोगे तो भी 4 आएगा, 4 डालोगे तब भी 4 आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए मेरी बात सुनिएगा इसमें। यदि मैं आपसे कहूं कि मॉड एक्स बराबर 2 है तो यहां से एक्स क्या मिलेगा? मैं बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, इन्फिनिटी वाला भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी बता रहा हूं मैं। ये हो जाने दो फिर मैं बताता हूं उसको साथ में। मॉड एक्स 2 के बराबर है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी? एक्स की वैल्यू 2 आएगी और एक्स की वैल्यू यहां पर -2। ये 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ठीक भाई। मॉड एक्स 2 के बराबर क्या मतलब है कि मैं कहूं कि यार यहां से मुझे एक्स बताना है, मैंने कहा मुझे एक्स बताइए, मैंने कहा मुझे एक्स बताइए, तो आप क्या कहोगे कि वो वैल्यू जो यहां पर डालने पर 2 आ जाए वही हमारा एक्स होगा। तो आपको पता है +2 डालने पर भी 2 आएगा और -2 डालने पर भी 2 आएगा। मतलब ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी, इसका मतलब दोनों हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने कह दिया मॉड एक्स बराबर -2, तो यहां क्या कहोगे? नो वैल्यूज ऑफ एक्स एग्जिस्ट। एक्स का कोई मान नहीं हो सकता। क्या आपको बात समझ में आ गई है? मॉड एक्स नेगेटिव तो नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, मॉड एक्स आपका नेगेटिव तो नहीं हो सकता। क्लियरली समझ में आ गई? अब देख लीजिए, मान लीजिए इस मॉड एक्स को हम लिखते क्या है बेटा? ध्यान से देखिएगा, इस मॉड एक्स को हम क्या लिखते हैं? ये मॉड एक्स को लिखा क्या जाता है? एक्स जब एक्स पॉजिटिव होगा और -x जब x नेगेटिव होगा। इसमें किसको किसको कंफ्यूजन है?
किसको किसको कंफ्यूजन है? बेटा एक बात बताइए, मॉड एक्स माइनस टू कैसे हो सकता है? मॉड एक्स कभी नेगेटिव आएगा क्या? यार मैंने आपको क्या बताया कि आप कुछ भी डालिए इसके अंदर, वो आपको पॉजिटिव ही प्रोवाइड कराएगा। तो बेटा इसमें ऐसा क्या डाल दिया होगा कि नेगेटिव प्रोवाइड कराएगा? मैंने आपसे क्या बोला कि आप कुछ भी डालेंगे आपको पॉजिटिव वैल्यू ही प्रोवाइड कराएगा। तो आप ऐसा क्या डाले होगे कि -2 आया होगा? कुछ नहीं डालने पर आया होगा, आया ही नहीं होगा कभी। यही तो बात सीख रहे हैं हम, ठीक है? ये मैंने लेट किया है, मैं लेट कर ले रहा हूं कि भाई मॉड एक्स -2 के बराबर है, तो एक्स का क्या मान मिलेगा? अब कंडीशन क्या थी? मॉड एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर कुछ भी डाल रहे हैं हम तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कुछ भी डाल रहे हैं यहां जो आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब है यहां हम कुछ भी डाले होंगे, ये -2 कैसे हो सकता है? कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अब यहां पर मुझे इसका मतलब बताओगे आप? मॉड एक्स बराबर 2, यहां से मैं कह रहा हूं एक्स बताना है, तो एक्स क्या होगा? एक्स वो वैल्यू होगी जो इसके अंदर डालने पर वैल्यू 2 दे दे। मैंने यहां पर आपको क्या सिखाया है कि 5 डालोगे तो भी 5 आएगा, -5 डालोगे तो भी 5 आएगा, वैसे ही 2 डालोगे तो भी 2 आएगा, -2 डालोगे तो भी 2 आएगा। तो x की वैल्यू एक ये भी डाल सकते हो आप, एक x की वैल्यू ये भी डाल सकते हो, ये दोनों वैल्यू यहां डाल दोगे तब भी वैल्यू 2 आएगी, इसलिए x का मान 2 होगा। अब ये सब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है पहली बात तो। अब ये क्या कहता है ये ध्यान से समझिए, ठीक है? ये क्या कहता है इसको ध्यान से समझिए। मॉड एक्स एक्स के ही बराबर होगा। जैसे देखो, इसको कुछ देर के लिए एक्स समझो, तो मॉड ये मान लीजिए एक्स है आपका, तो मॉड एक्स को आपने एक्स नहीं लिख दिया। देखो आपने इस मॉड के अंदर वाली वैल्यू यदि पॉजिटिव है, यहां मॉड के अंदर क्या है बताइए? मॉड के अंदर क्या है? 5। तो आपने कहा यार मॉड 5 और 5 में कोई अंतर नहीं है, तो आपने मॉड 5 को 5 ही लिख दिया है, मॉड 4 को 4 ही लिख दिया है। लेकिन क्या इसमें ऐसा किया है आपने? यहां -5 का मॉड है, यहां पर आपने 5 लिखा। क्या ये दोनों वैल्यू सेम लिखी है? नहीं लिखी है। लेकिन आपने जब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव थी, इन दोनों केस को देखिए, इस वाले को इस वाले को, आपने कहा मॉड 4 और 4 में कोई अंतर नहीं है, मॉड 2 और 2 में कोई अंतर नहीं है, मॉड 5 और 5 में कोई अंतर नहीं है। वैसे ही ये कब हुआ? जब x की वैल्यू पॉजिटिव या 0 हो जाएगी तो आप मॉड x को x लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन जब x की वैल्यू निगेटिव होगी, लेकिन x की वैल्यू जब निगेटिव होगी तो मॉड x को आपने -x लिखना पड़ेगा। जैसे ये जो -5 का मॉड था, तो अब की बार x क्या है आपका ये, तो क्या आप यहां पर x लिख रहे हो? नहीं, आप लिख रहे हो -5। देखिए आपका जो x है वो इस समय -5 है, और वो क्या है आपका? निगेटिव। आपका x क्या है? निगेटिव। तो आप क्या रख रहे हो? -x नहीं रख रहे हो, ये देखो -x, तभी तो ये 5 आया, ठीक है? तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि जब x आपका निगेटिव होगा तो जो अंदर लिखा वही आप नहीं लिख दोगे। भाई x आपका -5 है, तो क्या इसके मॉड को -5 लिख दें हम? नहीं, हमें माइनस लगाना पड़ेगा जो भी अंदर होगा। वही चीज बता रहा है कि अंदर वाली वैल्यू यदि निगेटिव है तो इसकी वैल्यू -x लिखना पड़ेगा, क्योंकि x निगेटिव है और ये निगेटिव मिलकर ये पॉजिटिव बन जाएगा।
चलिए, समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक, ये क्लियरली समझ में आ गया। अब एक और चीज याद रखिए जो बार बार इस्तेमाल होगी, भाई एक्स स्क्वायर में और मॉड एक्स स्क्वायर में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों चीजें एक ही हैं। आप एक्स स्क्वायर लिखो चाहे मॉड एक्स का स्क्वायर लिखो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये भी बहुत इस्तेमाल होगा, ये भी आपका बहुत इस्तेमाल होगा। एक्स स्क्वायर लिखिए चाहे मॉड एक्स स्क्वायर लिखिए, दोनों में इस्तेमाल होगा। अब थोड़ा सा आ जाते हैं इनइक्वलिटी के बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो कहीं पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 7 का मॉड क्या होगा? यार एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के क्यों नहीं रखते हो? मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। और आप पता क्या कहोगे कि ये माइनस एक्स क्यों हुआ है? बेटा मॉड एक्स, जब एक्स निगेटिव है तो मॉड एक्स को आप माइनस एक्स लिखोगे। यदि आप माइनस एक्स नहीं लिखोगे तो ये आप चाह रहे हो ये जो एक्स है वही लिख दूं मैं, तो यार ये तो निगेटिव है, तो -5 के मॉड को -5 तो नहीं लिख सकते आप, वो तो 5 आना चाहिए ना। तो ये -5 तो एक माइनस तो लगाना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 है और 2 से ज्यादा है। अब 2 से ज्यादा कहां तक? 2 से ज्यादा कहां तक? तो इंफिनिटी तक। 2 से ज्यादा कहां तक? तो इंफिनिटी तक। तो इसे बोलेंगे x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। इंफिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ये नोट कर लीजिए आप। इंफिनिटी पर हमेशा क्या होता है? ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, जैसे देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, प्लस इंफिनिटी हम लिखते नहीं है पर वो प्लस इंफिनिटी है। देखो आपको पता होगा कि कोई चीज पॉजिटिव होती है तो उसमें प्लस नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। वैसे इंफिनिटी को भी मैंने क्या लिखा है? प्लस। प्लस इंफिनिटी ही है वो। इसका मतलब क्या हो गया? x ग्रेटर देन 4 मतलब x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी, मतलब 4 इन्वॉल्व होगा और 4 से बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन यहीं पर मैं आपसे यह कहूं कि x ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब 2 नहीं लिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि अब की बार 2 पर गोला है, 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो x बिलोंग्स टू, मैंने आपको बताया है कि जब 2 नहीं लेना है तो 2 पर ओपन इंटरवल लगाओगे, और इंफिनिटी पर तो हमेशा ओपन होता है। इंफिनिटी पर क्या होता है? हमेशा ओपन होता है। प्यार से समझोगे, ध्यान लगा के सब समझ में आएगा। ठीक है, प्यार से एकदम इत्मीनान से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ोगे तो। ठीक है, ठीक है, जब से ऑनलाइन दुनिया आई है ना, कॉन्सेंट्रेशन वर्ड ही खत्म हो गया है। ठीक है, पढ़ाई का तरीका थोड़ा ना बदल जाएगा, सक्सेस होने के जो तरीके थे वो अभी भी वही हैं। x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हो गया? कि वैल्यू आपको 3 नहीं लेनी है, 3 से बड़ी लेनी है बेटा। अब ये बताओ कितना हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, क्या है? 3 से इंफिनिटी। क्या इसमें 3 इंक्लूड होगा? नहीं होगा। 3 शामिल होगा? नहीं होगा। 2 शामिल होगा? नहीं होगा। यहां पर हाँ जी 2 शामिल होगा और 2 से बड़ी वैल्यू होगी। यहां पर 4 होगा, 4 से बड़ी वैल्यू होगी। x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इसका मतलब है आपको -2 लेना है और उससे बड़ी वैल्यू लेनी है। तो x बिलोंग्स टू -2 पर क्लोज इंटरवल रहेगा, और इंफिनिटी पर तो हमेशा ओपन ही रहता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा लेस देन वाला देख लेते हैं।
एक्स लेस देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है बेटा? एक्स की वैल्यू 2 है और 2 से कम है। एक्स की वैल्यू क्या है? 2 है और 2 से कम है। 2 लेना है, हाँ, 2 लेना है और 2 से कम लेना है। और 2 से कम कहां? माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी हो चाहे माइनस इंफिनिटी हो, आपको ओपन इंटरवल ही लगेगा। 2 से कम कितना? माइनस इंफिनिटी। तो कहने का मतलब माइनस इंफिनिटी से 2 पर क्लोज इंटरवल होगा इस पर। यही सब कुछ डाउट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा इस बात का। एक्स लेस देन इक्वल टू -4, कहने का मतलब एक्स की वैल्यू -4 है और -4 से क्या है? कम है। क्या बोलेंगे? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी पर तो ओपन ही रहेगा, -4 पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहीं पर ऐसा बोल दिया जाए एक्स लेस देन 3 क्या होगा? तो आपको 3 नहीं लेना है, 3 से कम लेना है। 3 नहीं लेना है और 3 से कम लेना है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3 पर ओपन, यहां ओपन इंटरवल होगा। 3 पर क्या होगा? ओपन होगा। x लेस देन 4 का क्या मतलब हो गया? आपको 4 नहीं लेना है, 4 से पहले लेना है। 4 से छोटा है ना, x 4 से छोटा है। सिंपल सी बात समझ में आती है। 4 नहीं लिया गया, 4 से छोटा। 4 से छोटा तो माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4 ओपन। यहां तक बताइए, इंटरवल में कोई दिक्कत है अभी तक? रेशनल नंबर आएंगे? अच्छा, बहुत सारे नंबर आएंगे। इनके बीच में सारे नंबर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर जितने भी हैं सब आएंगे। चलिए, चलिए इसको आप लोग लिखिए तब तक, फिर मैं आपको करेक्ट करूंगा, फिर आप बताइएगा। एक्स लेस देन इक्वल टू 10, एक्स लेस देन 10, एक्स ग्रेटर देन 10, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये चारों अपनी कॉपी में लिखिए आप लोग, फिर चेक करिए कि मैं सही बोल रहा हूं, मतलब आप सही हो कि नहीं हो।
x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 10। अब 10 या 10 से छोटा मतलब 10 पर क्लोज रहेगा क्योंकि 10 इंक्लूड है, और माइनस इंफिनिटी पे तो हमेशा हो जाएगा। x क्या हो गया, 10 से छोटा है मतलब 10 पर ओपन इंटरवल है, 10 नहीं लिया जाएगा, और माइनस इंफिनिटी से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x ग्रेटर देन 10 है मतलब 10 नहीं लिया गया है तो 10 पर ओपन इंटरवल हो जाएगा, और वहां से क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। और 10 या 10 से ज्यादा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 से इंफिनिटी। चलिए, तो ये क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बाकियों में कॉमा लगा लीजिए, किसी किसी में कॉमा नहीं लगा है तो, यहां नहीं लगा है, यहां नहीं लगा है, लगा लीजिए कॉमा। यहां पर नहीं लगा है, यहां पर तो लगा है 4 कॉमा, यहां पर भी लगा है, यहां पर नहीं लगा है, वो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब थोड़ा सा एक चीज और देखिए, ये सब इस्तेमाल होंगी, यदि ये सब क्लियर रहेगा तो दिक्कत नहीं होने वाली आपको ज्यादा। देखो, ए ग्रेटर, अब जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मॉड एक्स लेस देन ए है, इसका क्या मतलब है, मॉड एक्स लेस देन ए, इसका क्या मतलब है, मॉड एक्स लेस देन ए, इसका क्या मतलब है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, जो ए होगा वो माइनस एक्स होगा, वो माइनस ए से ए होगा, ये इसकी डिफिनीशन है, ये इसकी क्या है, डिफिनीशन है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैंने बोला कि मॉड एक्स कभी लिखकर आया कि लेस देन 2 है, मान लीजिए मॉड एक्स लेस देन 2 लिखकर आया, तो एक्स कहां कहां से होगा, बताइए, एक्स क्या होगा, -2 से 2 होगा, क्या होगा, -2 से 2। ठीक है, क्लियरली बात समझ में आ गई। एक्स क्या हो जाएगा, -2 से 2। और यहीं पर यदि इक्वलिटी आ गई बेटा, यहीं पर क्या आ गई आपके सामने, इक्वलिटी, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बस वहां पर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल लग जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल। अच्छा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से x बिलोंग्स टू -2 ओपन से 2, यही तो इसका मतलब हो जाएगा। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैंने ले लिया मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब x क्या हो जाएगा, -2 से 2 हो जाएगा, मतलब x बिलोंग्स टू -2 क्लोज से 2 क्लोज। बात समझ में आ गई कि नहीं, ये दोनों चीजें समझ में आई। नहीं, उसका कोई ऐसा नाम नहीं है बेटा, सेमी बोलते हैं, सेमी ओपन, सेमी क्लोज ऐसे बोलते हैं, पर इतना कोई इतनी जरूरत नहीं है उसको जानने की, सेमी ओपन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां पर इसमें, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, सीधा सीधा आपको ये लर्न करना है। और एग्जाम्पल चाहिए क्या, ठीक है, क्लियर है, जल्दी बोल दो, फटाफट फटाफट बोलो, क्लियर है इतना, क्या यार, बोलने में तो जोश दिखा दो है। हाँ, ग्रेटर की भी बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे, सभी बात करेंगे। चलिए, कहां पर बात कर रहे हो, यहां पर देखो, -2 पर क्या होगा बेटा,
ओपन है यहां पर और यहां पर क्लोज है, -2 से 2 दोनों पर। ठीक, अब देखिए ये वाला भी स्टेप आपको देखने को बार बार मिलेगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू ए या फिर x लेस देन इक्वल टू माइनस ए। या का मतलब समझते हो, यूनियन बोलते हैं, यदि आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी तो। घर पर रिपीट करना। देखो आज जो चीज समझ में आई ना, उसको आपको घर पे जाकर क्या करना है, उस पर मंथन करना है, चिंतन करना है, सब कुछ करना है, तब वो ना बेहतर होती है। लेकिन क्या दिक्कत है, हम आज पढ़ाई हुई चीजों को ना कभी मंथन घर पे जाके सोचते नहीं है, फिर वो भूल जाती है। देखो मैं आपको बताऊं, जितनी मैं बातें बोल रहा हूं ना, आज आपके ना दिमाग में ना वो गूंजेंगी बातें शाम तक, लेकिन छोड़ दोगे ना 2-3 दिन बाद, जितनी बातें मैंने बताई ना, फिर वो आपके दिमाग में गूंजेंगी नहीं, वो धूमिल होती जाएंगी धीरे धीरे। जैसे आप कोई भी कहीं बात, जैसे मूवी देखते हो तो एक दिन तक आपको जल्द याद रहती है, लेकिन जैसे धीरे 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 जाओगे आपको वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी कम होती जाएंगी। वैसे ही ये भी, मेरी बातें आज आपको शाम को ज्यादा याद आएंगी, कल से वो मेरी बातें थोड़ी सी पुरानी होती जाएंगी। यदि आपने उसी पर जाकर घर पर जाके काम कर लिया तो ताजा हो जाएंगी। चलिए, इसका मतलब ये होता है। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि x की वैल्यू ए आई ए से बड़ी है। ए कहां पर है, मान लीजिए यहां पर ए आई ए से बड़ी है, या फिर ए की वैल्यू -a और -a से छोटी है। इस तरह से x की वैल्यू क्या है, ए आई ए से, देखो x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। आप सोचिएगा, जब इसको हम क्या लिखते हैं, a से इंफिनिटी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं भाई? इस कंडीशन को x ए या a से बड़ा है, अभी तो मैंने सिखाया a से इंफिनिटी लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, x लेस देन इक्वल टू -a को माइनस इंफिनिटी से a। अब या तो ये रहे या तो ये रहे, तब भी ये बात सही होगी, तो बीच में हम लगा देते हैं यूनियन और x बिलोंग्स टू कर देंगे। समझ में आएगा धीरे धीरे, चिंता मत करो, 2-4 पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो डिफिनीशन के अनुसार क्या होगा, डिफिनीशन के अनुसार क्या होगा बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू -2। कहने का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, -2 या -2 से कम। तो 2 या 2 से ज्यादा को 2 से इंफिनिटी करेंगे हम, -2 या 2 से कम को माइनस इंफिनिटी से -2 करेंगे, और बीच में या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए, तो यूनियन कर देंगे बीच में। इसका मतलब समझते हैं। कहने का ये मतलब है कि आप 2 से कोई बड़ी वैल्यू डालो, इसमें 2 से बड़ी वैल्यू डालो, 3 का मॉड कितना आएगा, 3, क्या वो 2 से बड़ा नहीं है? 4 डालो, बड़ा है। 0 डाल दो, नहीं है। 0 डाल दोगे, नहीं है। -3 डाल दो, है। तो यही कह रहा है कि 2 या 2 से बड़ा कुछ भी लोगे, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, या फिर -2 और 2 से छोटा कुछ भी ले लोगे तब भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये नहीं ले सकते इसके बीच की वैल्यू। तो जब ये ले लें या फिर ये ले लें, तो दोनों को हम यूनियन के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, हाँ यहां पर -a नहीं लिखा हुआ है, -a, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से माइनस है, यूनियन ए से इंफिनिटी। तो ये ध्यान से देखिए। अच्छा, यहीं पर यदि ग्रेटर देन 2 लग जाए, केवल यहां पर मान लीजिए ग्रेटर देन 2 लग जाए, ठीक, तो केवल क्या होगा यहां का मतलब, यहां का मतलब होगा कि x 2 से बड़ा है या फिर क्या है, x -2 से छोटा है। मतलब
2 आपको नहीं लेना है 2 से बड़ा, -2 आपको नहीं लेना है उससे छोटा। यहां होगा x बिलोंग्स टू -2 से छोटा, मतलब -∞ से -2 पर ओपन रहेगा, और 2 नहीं लेना है 2 से बड़ा लेना है, यूनियन मतलब 2 से इंफिनिटी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यूनियन का मतलब होता है, देखो ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें 2 चीजों को मिलाकर लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ने के लिए यूनियन बना हुआ है, बस इतना समझिए। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? बताइए, याद रहेगा? बाद में भूलोगे तो नहीं? बाद में भूलोगे तो नहीं कि बस क्वेश्चन कराते समय जब मैं ये कहूंगा कि मैंने पढ़ाया था भूल गया, उस समय घर पर जाना है और बार बार देखना है, बार बार देखना है, बार बार देखना है। यदि कंफ्यूजन है तो देखिए, जब ग्रेटर देन होगा तो ओपन इंटरवल लग जाएगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो क्लोज इंटरवल लग जाएगा। रिपीट घर पे भी तो देख सकते हो, घर पे जाके सोचा करो, थोड़ा दिमाग को मेहनत करवाओ, हर चीज को रट्टो मत, थोड़ा सा मेहनत करवाओ। घर पे जाना, थोड़ा सा मेहनत करना, नहीं आएगा तो बताना मुझे, ठीक है। वीडियो भी आपके पास उपलब्ध है, पीडीएफ भी आपके पास उपलब्ध रहेगी, कोई टेंशन थोड़ा ना लेनी है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए, एक तो मॉडुलस में समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, क्या रिपीट करना है यार, क्या रिपीट करना है इसमें? मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए का मतलब है ये आपको लर्न करना है। अब लर्न करना है तो जब यहां पर 2 हो जाएगा तो यहां हर जगह 2 रख देना है, जहां पर 3 हो जाएगा 3 रख देना है, 4 है तो 4 हो जाएगा। अब ये पहले ही मैं बता चुका हूं क्या होता है, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दोनों को बस यू ही तो लगाना है, एक्स बिलोंग्स टू, खत्म हो गई कहानी। दोनों में एक्स बिलोंग यू ही तो लगाना है बेटा, दोनों, ये भी आप पढ़ चुके हो ये भी पढ़ चुके हो, दोनों को यू करके लगा देना, एक्स बिलोंग्स टू, खत्म हो गई कहानी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इस पर। यदि ए ग्रेटर देन बी है, और इसका हम क्या कर लेते हैं उल्टा, 1/a 1/a 1/b। अब इनइक्वलिटी के साइन के बारे में कुछ बता पाओगे मुझे? इनइक्वलिटी के साइन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन है आपके पास? बताइए। देखो, ए ग्रेटर देन बी है तो आप इनइक्वलिटी का साइन चेंज भी होगा और नहीं भी होगा। कब चेंज होगा कब नहीं होगा ये मैं बता देता हूं। चेंज तब होगा जब ये दोनों सेम साइन के होंगे। इफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी लिख देता हूं, सेम साइन के हों, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, चलो हाँ सेम, चलो सेम साइन के हों लिख देता हूं, समान चिन्ह के, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव हैं, और इनइक्वलिटी नहीं बदलेगी रेसिप्रोकल करने के बाद यदि अपोजिट साइन के होंगे। यदि विपरीत चिन्ह के, मैं आपको एग्जाम्पल से दिखा देता हूं क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ती रहेगी समय समय पर, रेसिप्रोकल करने की जरूरत भी पड़ती रहेगी। जैसे देखिए 5 ग्रेटर देन 4 है,
5 जो है वो 4 से बड़ा है। उल्टा करिए, 1/5 1/4। अब कौन बड़ा है, 1/5 की 1/4? 1/4 बड़ा है। बोलिए कौन बड़ा है? लेकिन यहीं पर 5 ग्रेटर देन -4 कर दें। अभी 5 भी तो -4 से बड़ा है ना, 5 जो है -4 से बड़ा है ना। और आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि अब ये बड़ा हो जाएगा यार। निगेटिव तो हमेशा पॉजिटिव से छोटा होगा, चाहे पॉजिटिव कुछ भी हो, निगेटिव तो हमेशा छोटा होता है। अभी भी देखो वही रहेगा। तो 1/a ग्रेटर देन 1/b ही हुआ। कब? जब ए और बी क्या है, अपोजिट साइन के हैं। और जब सेम साइन के होंगे तब चीजें पलट जाएंगी, रेसिप्रोकल करने के बाद पलट जाएंगी। यहां पर नो चेंज और यहां पर चेंज हो गया। सेम नेगेटिव के केस में भी आप करके देख सकते हो। याद रखिएगा इस बात का। तो कई बार क्या होता है, हम ये समझते हैं कि उल्टा करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वो तभी चेंज होता है जब वो सेम साइन की हो, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए लीनियर इनइक्वलिटी थोड़ा सा पढ़िए। लीनियर इनइक्वलिटी, रेखीय समीकरण, लीनियर इनइक्वलिटी। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके उसमें रूल्स क्या क्या ये मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी है। क्या है, ए क्या है, बी से बड़ा है। ठीक है, और आपने क्या कर दिया, आपने कुछ प्लस कर दिया। क्या कर दिया है, कुछ प्लस कर दिया। इनइक्वलिटी के साइन पर कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 5 ग्रेटर देन 4 है, कुछ भी ऐड कर दीजिए, 4 ऐड कर दीजिए, 4। तो 5 में 4 ऐड करोगे कितना आएगा, 9। दिखा देता हूं मैं, 5 में 4 ऐड कर दीजिए और 4 में भी 4 ऐड कर दीजिए। देखो अभी भी तो यही बड़ा होगा ना बेटा, अभी भी तो यही बड़ा होगा, सेम रहेगा। माइनस कर दीजिए तब भी सेम ही रहेगा। इन दोनों केसेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी प्लस करिए कुछ भी माइनस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता कहां होगी, जब इनटू और डिवाइड में। ए के बी के, ए बाई के बी बाई के। देखो के यदि पॉजिटिव है, के यदि पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि के निगेटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यदि के निगेटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसको मैं एग्जांपल से दिखाता हूं। जैसे देखिए यही 5 ग्रेटर देन 4 था, आप एक बार 6 का इंटू कर दीजिए, कौन बड़ा होगा, यही। इनइक्वलिटी का साइन बदला नहीं, बदला ना। -6 से इंटू करिए, अब तो ये बड़ा हो जाएगा ना। तो जैसे ही प्लस से मल्टीप्लाई किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के यदि देखो जीरो से तो कर ही नहीं, जीरो से क्या करोगे यार, ठीक है, फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा कहानी। यदि आपने पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई किया है तो जो मेन था आपका वही इनइक्वलिटी रहेगी, और जब के निगेटिव से करोगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई? तो देखो ए ग्रेटर देन बी है,
आपने कुछ प्लस किया तो इनइक्वलिटी का साइन वही रहा, कुछ माइनस किया तो भी वही रहा, और जब आपने के पॉजिटिव किया तो इनइक्वलिटी का साइन वही रहेगा जो था। लेकिन जब के नेगेटिव होगा तब आपका साइन चेंज होगा। जब के नेगेटिव हो जाएगा तो जैसे देखो, अब ये -30 है और ये -24 है, तो -24 बड़ा होगा ना बेटा, -24 बड़ा होगा ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आपने +6 से मल्टीप्लाई किया था तो जो साइन था वही रहा, लेकिन जब -6 से किया तो देखो ये बदल गया इनइक्वलिटी। तो ये भी याद रखिएगा इनइक्वलिटी के रूल्स में। ठीक है, 0 से तो क्या करोगे यार, ना डिवाइड करोगे, इनटू करोगे तो भी गड़बड़ है, दोनों साइड 0 हो जाएगा, फिर 0 ग्रेटर देन 0 तो होगा नहीं, तो बेकार हो जाएगी कहानी। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, चलिए। अब जैसे मान लो आपको सॉल्व करने आता है कि x-3 ग्रेटर देन 0 है, तो कहने का हम बोल सकते हैं कि माइनस प्लस चीजों को हम इधर उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहिए तो ये कहिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों साइड 3 जोड़ दीजिए, या तो ऐसे बोलिए या फिर ऐसा बोल सकते हो कि -3 को उधर लेकर गए, मतलब प्लस माइनस कर सकते हो, आप इधर उधर ऐसे ले जा सकते हो। ठीक है, पर इनटू को डिवाइड में नहीं ले जा सकते। ओके, जैसे यहां ऐसा कर सकते हो, देखो ध्यान से, जैसे 2x-3 ग्रेटर देन 5 है, तो आप ऐसा कर सकते हो 2x ग्रेटर देन 5 + 3, 2x ग्रेटर देन 8। ठीक है, अब देखिए माइनस को आराम से या तो ये कहिए दोनों साइड +3 करा हमने, या तो दोनों साइड +3 करा, ऐसा कर सकते हो आप। अब यहां पर क्या किया, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। हमें पता है कि हम एक पॉजिटिव संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट जाएगा, x ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। बोलिए, किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए इसको करिए थोड़ा सा, चलो इसको आप बताइए कितना आएगा। 3x-5 ग्रेटर देन 2, आप कहिए तो दोनों साइड कह सकते हो, दोनों साइड 5 प्लस किया। अरे x-3 ग्रेटर देन 0 है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों साइड मैंने 3 ऐड किया, क्योंकि मुझे इधर x चाहिए था, तो -3 3 कट गया, और 0 में 3 ऐड किया तो 3 आ गया। किसी भी संख्या से दोनों साइड ऐड करने पर इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमने भी नहीं किया। अब x ग्रेटर देन 3 हो गया, यहां बोल सकते हो x बिलोंग्स टू 3 ओपन से इंफिनिटी, बोल सकते हो इसको। ये यहां कितना हो जाएगा, देखो आप कहें ये बोल सकते हो कि दोनों साइड आपने 5 प्लस कर दिया, तो ये कट जाएगा, 3x ग्रेटर देन 7, तो x कितना हो जाएगा, अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, हम बोलते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं, x कितना हो जाएगा, 7/3 से बड़ा, मतलब x बिलोंग्स टू 7/3 पर ओपन इंटरवल रहेगा, और यहां क्या रहेगा, इंफिनिटी। ये लीनियर इनइक्वलिटीज है। कभी ऐसा देखने को मिले तो आप क्या कहोगे? ऐसा देखने को मिले तो x/2 ग्रेटर देन 3, मुझे x के बारे में बताना है कि x कहां से कहां तक है, तो मुझे इस /2 को हटाना पड़ेगा। तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं दोनों साइड?
2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, धनात्मक संख्या से। तो इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 6। एक्स बिलोंग्स टू 6 ओपन से इंफिनिटी। एक्स बिलोंग्स टू 6 ओपन से इंफिनिटी। टू एक्स इक्वल टू 2x ग्रेटर देन x-2। मान लीजिए ऐसा माहौल देखने को मिलता है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, ये तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो तो फिर इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा धनात्मक संख्या से, और निगेटिव से करते हो तो। इसीलिए जब भी हम कोई चीज मल्टीप्लाई कराएंगे हमें यह पता होना चाहिए कि वो संख्या पॉजिटिव है या निगेटिव है। जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे इनइक्वलिटी में तो हमें यह पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब यहां से आप ये कह सकते हो कि दोनों साइड -x कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी x हो, हम तो केवल माइनस ही तो कर रहे हैं दोनों साइड, तो इनइक्वलिटी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो -x कर दिया। तो देखिए 2x - x बन गया, ये कट जाएगा, x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, मतलब x बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी। चलिए तो समझ में आ गया ये सब कुछ, कोई दिक्कत है घर पे जाइएगा अच्छे से पढ़िएगा, इसे सब कुछ करिएगा। आगे हम थोड़ा सा इनइक्वलिटी से आगे बढ़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कल हम लॉगरिथम चैप्टर को हम शुरू करेंगे, ठीक है, लॉगरिथम चैप्टर। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत हुई, सब समझ में आया, बताइए जल्दी से फटाफट बता दीजिए। और दिक्कत हुई है तो घर पे जाइएगा, अपने आप को आइंस्टाइन मत समझिएगा, रामानुजम मत समझिएगा जी, रामानुजम जी, जाइएगा घर से इत्मीनान से नोट्स को देखिएगा, उसको पढ़िएगा, वीडियोस चाहे वीडियो की मदद लेने पड़े फिर से रिवाइज करिएगा। जितनी कम कोशिश, देखो जितना आप क्लास में अच्छे से समझोगे उतना ही आपको वीडियो कम देखनी पड़ेगी, और आपको पता है वीडियो देखने में बहुत टाइम लगता है। जितना आप नोट्स से जल्दी समझ सकते हो वीडियो में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लास में बहुत, वेविक और मेथड भी पढ़ेंगे, बहुत आपको ध्यान लगाकर पढ़ना है। जितना क्लास में ध्यान लगाकर पढ़ोगे उतना ही कम आपको रिवाइज करने पड़ेगा, उतना ही आपको लंबे समय तक याद रहेगा, उतना आपका समय बचेगा। एक बात बताइए, यदि इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको 4 घंटे रिवीजन में लग रहे हैं तो सोचिए समय बर्बाद होगा ना। और आपने अच्छे से इसी क्लास में पढ़ा और जैसे ही पीडीएफ पहुंचेगी 20 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा, तो बाकी जो समय बचेगा उसमें आप कुछ और कर सकते हो। इसलिए क्लास में पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर हम पढ़ते हैं कि हमें रिवाइज करने की जरूरत कम पड़े, और करनी पड़े तो हमारी पीडीएफ से ही काम चल जाए, वीडियो में जल्दी ना देखना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और हमारा काम पीडीएफ से ही हो जाए। और नोट्स बना के रखना, ये मत आखिरी समय में नोट्स नहीं है, ठीक है। वैसे इस चैप्टर के अलावा जो बाकी सीक्वेंस सीरीज और लॉगरिथम, इन सब के मैं आपको प्रॉपर दूंगा, ये तो बेसिक चल रहा है, उनके प्रॉपर नोट्स भी दूंगा मैं आपको, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो इस पर टेंशन मत लेना। लेकिन अपना नोट्स एक होना चाहिए क्विक रिवीजन के लिए, आखिरी के लिए, आखिरी के समय के लिए। आखिरी के समय में वीडियो से रिवाइज करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, सारी वीडियो देखने में तो टाइम लगेगा ना। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, कल हमारी आपकी मुलाकात